बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जिस तरह याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे एल्गोरिथम क्या होता है, फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, एफिशिएंसी, अब जाहिर सी बात है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है काम करने की महारत, सलाहियत, एबिलिटी। यानी लेट अस सपोज एग्जांपल लेता हूँ। अब एक इंजन है, ठीक है, लेट अस सपोज आप एक इंजन की एग्जांपल ले लें। अब इंजन जो है आप वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कुछ लोग जो इंजीनियर नहीं होते वो इंटरनेट से या इधर उधर से देखकर भी वो इंजन या उसके पार्ट्स कलेक्ट करके वो इंजन बना लेते हैं। ये सिंपल एक घर बनाना है, ठीक है। अब एक घर जो है वो मिस्त्री का काम होता है कि घर को सही तरह बनाना, डिज़ाइन करना। लेकिन अगर एक आम अनाड़ी बंदा है, मज़दूर टाइप भी है, वो भी थोड़ा बहुत आप लोग कह लें ट्राई करेगा, वो भी घर बना देगा। लेकिन एक मिस्त्री और एक मज़दूर की जो परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, जो डिज़ाइन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी। ठीक है, इसी तरह एफिशिएंसी ये होती है कि आपने अगर एक चीज़ का की है तो वो आप कितनी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लेट अस को एग्जांपल देते हैं। अब एक आप लोग एग्जांपल ले लें, जहाज़ चलाना। एक बंदा जो कि पिछले 20 साल से जहाज़ चला रहा है और आप अगर लेट अस को 1 से 2 साल हुए आपको जहाज़ चलाते, तो आपकी एफिशिएंसी और वो जो 20 साल जहाज़ चला रहा है उसकी एफिशिएंसी डिफरेंस होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम है, एक इशू है, एक टास्क है, उसकी कितने % एफिशिएंसी, या अगर आप एल्गोरिथम डिज़ाइनर हैं तो आप कितना ज़्यादा अच्छा एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एफिशिएंसी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी वाला टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो साथ साथ इसको पढ़ेंगे। लिखा है देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों को मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था ना, बुक फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम, उसमें बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स का माइंड ओपन करते हैं कि वो किस तरह जैसे वो कर सकते हैं, यानी किस तरह एक प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह अच्छा एल्गोरिथम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो कहता है कि पहली लाइन में तो उसने कहा कि हर जो बंदा एल्गोरिथम बनाएगा हो सकता है वो डिफरेंट हो। विच वन इज़ बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सोल्यूशन। ठीक है, और जो हमारे पास बेस्ट होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम जो है वो कुछ बेसिक्स जो 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, यानी कुछ पैरामीटर्स हैं, 2 पॉइंट्स है जिसको हम फॉलो करके करते हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, लेट अस फॉर एग्जांपल ले ले। अब एक आप लोग एग्जांपल ले लें, मैंने जाना है लाहौर से फैसलाबाद। लाहौर से फैसलाबाद जाने के लिए मैं एल्गोरिथम क्या बनाऊंगा, इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग इधर देखिएगा ज़रा। एल्गोरिथम पे हम होम से हम कहाँ जाएंगे, होम से हम जाएंगे लेट अस सपोज अगर मैंने जाना है कि बस अड्डे के थ्रू। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हम किसी बस सर्विस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने जाने के लिए मुझे किसी रिक्शा या फिर कार या फिर ऑटो वगैरह की ज़रूरत होगी। और वो ऑटो वाला मुझे कहाँ पे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा किसी भी बस स्टॉप पे। ठीक है, ये बस स्टॉप जो है ना, ये वो वाली बस स्टॉप है जो कि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाती है। ठीक है, ये मेरे पास एक एल्गोरिथम बना दिया मैंने, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखें, सबसे पहले मैं अपने घर से किसी ऑटो स्टैंड, ये जो उबर क्रीम वगैरह होती है, उसको मैं बुलाऊँगा और वो मेरे घर जो है वो लेकर आ जाएगा अपनी व्हीकल। और फिर वो मुझे कहाँ छोड़ेगा, अपने जो लाहौर का नियरेस्ट बस स्टॉप है। बस स्टॉप जो है लेट अस सपोज वो मुझे ये लाहौर वाला, ये लाहौर से मुझे वो लेके जाएगा कहाँ पे, बस स्टॉप कौन सा वाला, फैसला बस स्टॉप, फैसलाबाद वाला। ठीक है, और ये मुझे फैसलाबाद पे जाके ये वाला बस स्टॉप जो है, ये बस जो है फैसलाबाद में अपनी जो टर्मिनल है, स्टेशन है, वहाँ छोड़ दी। वहाँ से मैं अगेन क्या करूँगा, ऑटो लूँगा और जिसके घर मैंने जाना है, अपनी खाला, मामू, नानी के घर, तो मैं उनके घर चला जाऊँ। तो ये आप लोग देख लें, मैंने अपने घर से नानी घर जाने के लिए कितने पहले मैं इस स्टेप पे आऊँगा, यहाँ से इस वाले बस स्टॉप पे, ये बस स्टॉप मुझे यहाँ पर पहुँचाएगी। फिर इस बस स्टॉप से मैं कोई व्हीकल वगैरह पिक करूँगा जो कि मुझे कहाँ पहुँचा देगी, नानी को। ये मेरे पास एक एल्गोरिथम है अगर मैं अपने घर से नानी घर जाना चाहता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा मैं एक और बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, होम। ठीक है, होम से मैं डायरेक्ट अपनी जो है गाड़ी लेता हूँ या मैं एक रेंटा कार लेता हूँ और वो मुझे ऑटो क्या करेगी, मैं अपने घर से मैंने ऑटो मंगवाई। ठीक है, और ऑटो वाला मुझे डायरेक्ट किसके घर ले गया, नानी के घर। ठीक है, मुझे दरमियान में कोई टर्मिनल, कोई व्हीकल या किसी तरह का कोई। अब बेसिकली जो अच्छी पॉइंट है वो और जिसमें आसानी है वो यही है कि मैं अपने घर से एक व्हीकल लूँ या मैं अपनी गाड़ी लूँ और डायरेक्ट मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, नानी के घर या जिसके घर मैं जाना चाहता हूँ, आउट ऑफ द स्टेशन।
अब ये भी एक एल्गोरिथम है, ये भी एक एल्गोरिथम है, लेकिन ये मैंने डिसाइड करना है कौन सा मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अब जो भी सूटेबल होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स का कि मैं वो कह रहा है एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द स्टेप। अगर वो छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अपने रिजल्ट या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। आगे वो कहता है जी स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी में आप लोगों को पता है जितनी ज़्यादा हमारे पास अच्छी जो है वो गेम होती है उसका उतना ही ज़्यादा साइज़ होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में आप लोगों को, अगर मैंने लास्ट टाइम इतना दिखाया हो, आप लोगों को अगेन मैं दिखा देता हूँ रन करके, ठीक है। ये एक्चुअली एक आप लोग कह लें सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम वगैरह को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये है एक से तो ये आप लोग देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये मैंने यहाँ से एक सेकेंड इसको लॉग इन कर देता हूँ। ये देखें, ये भी मैंने एक पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये शो फाइल रिकॉर्ड जो मैंने वहाँ से फाइलें ऐड करूँगा वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये एडमिन भी है, ये लॉग आउट भी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसका कोड दिखाऊँ ना, यानी इसका जो है साइज़ दिखाऊँ, तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा एक सेकेंड। ये देखें, ये टेस्ट फेस था जो मेरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखें लोकल होस्ट टेस्ट फेस, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें इसका साइज़ प्रॉपर्टीज़, ये देखें साइज़ कितना 45.2 KB, ठीक है। यानी साइज़ कितना थोड़ा है। बेसिकली जो हम लोग काम, ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसका साइज़ थोड़ा ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन वो कह रहा है कि जो है स्पेस यूज़ इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में वो स्पेस यूज़ करे वो क्या हो, कम हो। तो इसलिए हमारे पास जो है सबसे जो स्मॉल स्टेप है हम उसको फॉलो करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में आप लोग अगर आगे आ जाए, वो कहते हैं जी एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। कंप्यूटर में जितनी भी फ्री मेमोरी हो ना वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस इन मेमोरी एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। वो कहता है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक जो एल्गोरिथम है वो मेमोरी कम ले लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और उसकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा हो। इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कई दफ़ा क्या होता है, हम लोगों को स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन हमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। जो हमारी मार्केट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मेमोरी को इतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिस तरह मैंने अभी दिखाया। एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दिए, लेट्स सपोज वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, वन एल्गोरिथम हैज़, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देख लेनी है, इतनी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम पेज नंबर 21 से 23। आगे है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर पेज नंबर 27 पे। ये हमारा एक टॉपिक था आज का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। ये देखें, ये जो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। अब आप लोग जो है 9th के जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ा होगा, ठीक है। और अदरवाइज मैं बता दूं, अगर आप लोग कुछ पुरानी बुक्स में चल जाए तो वहाँ पे एक अलग से भी टॉपिक था, ठीक है। फिज़िक्स में वर्नियर कैलिपर में आपको पता है एक पॉजिटिव एरर होता है, एक नेगेटिव एरर होता है, एक सिंपल ज़ीरो एरर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एरर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आज हमारा काम उसी को डिस्कस करना है, ठीक है। ये आप लोग देखें पेज नंबर 27 से 29 तक सारा डिस्कस करना है।
वो कहते हैं जी आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलर एंड देन करेक्ट इट। ठीक है, यानी मैं बता दूं जो भी हम लोग काम करते हैं हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, यानी उसको एक पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। ठीक है, जो कि डिफरेंट यूज़र करते हैं। अगर वो किसी जगह फेल हो जाए तो उसकी रीज़न उसका जो है वो इशू देखा जाता है। तो वो कहता है कि अगर फेल हो जाता है तो हम लोग रीज़न देखते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, हम लोग अपनी वॉलीबॉल टीम के लिए स्टूडेंट्स को रखना चाहते हैं। वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन, हम वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनकी हाइट इनके दरमियान में हो। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिथम सेट काउंट टू 0, यानी 0 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया कि हम लोगों ने यहाँ से जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। स्टेप 3 में वो कहते हैं जी सेट ऑल हाइट्स टू, आप लोगों के सामने जो जितनी पॉसिबल हाइट्स हो सकती हैं, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी जो जो पॉसिबल हाइट्स हैं वो हमने इसके अंदर लिख दी हैं। वो कहते हैं जी फॉर ऑल ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। आगे वो कहते हैं जी अगर हाइट इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो देन सेट काउंट टू +1। ठीक है, यानी वो इसमें क्या करते हैं +1, यानी इसके अंदर वो हमें क्या करेगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने हमारे पास इस रेंज में आ रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट करके बता देगा क्या इधर वो 4 स्टूडेंट्स हैं, वो 5 स्टूडेंट्स हैं या वो 2 स्टूडेंट्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आउटपुट में हमें वो रिजल्ट करके दिखा दें। वो कहते हैं जी दबाव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करेगा। देयर इज़ अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5, इसमें वो कहते हैं एरर है। सो द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट, क्यों, क्योंकि उसकी रीज़न को कहते हैं जी जिन स्टूडेंट्स की हाइट, उसने कहा जी हाइट इज़ ग्रेटर दैन 144, यानी ये प्रोग्राम ये एल्गोरिथम वो स्टूडेंट्स को काउंट करेगा जिसकी हाइट 144 से बढ़ी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 144 के इक्वल हुई तो वो भी तो इस रेंज में जो है एलिजिबल है। तो इसीलिए वो कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर है। बेसिकली हमारे पास जो एरर होते हैं वो कुछ होते हैं, एक होता है रैंडम एरर, ठीक है, एक होता है लॉजिकल एरर, ठीक है, और एक होता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर होता है जो इंसान की अपनी गलती की वजह से हो, मिस्टेक की वजह से, और रैंडम एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की मिस्टेक की वजह से। लॉजिक एरर वो होता है जो कि आप लोग किसी गलत लॉजिक को जा रहे हैं। यहाँ पे लॉजिक आप लोगों ने वो एंड और नॉट जो यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ी थी उसको ज़हन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसको आप लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, आगे आ जाए। ट्रेस टेबल जो है, ट्रेस टेबल में यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रेस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूजिंग इनवैलिड डाटा, हम लोग इनवैलिड डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा था वो था 27 से 29, लेकिन आप लोगों ने जो पेज नंबर यहाँ पे लिखा है ना ये आप लोगों ने अपनी बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा टॉपिक था, वो से आप लोगों को एक छोटा सा मैंने बता दिया कि एरर कौन से होते हैं और किस किस टाइप के एरर आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। ठीक है, और ये जो हमारा यूनिट है ये आप लोग देखें कि इसकी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो क्लास वर्क और जो होमवर्क है ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें ताकि आप लोगों को इसका आंसर किया जा सके। अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।